हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द सृष्टि क्लासेज पर। जैसा कि आज के थंबनेल से ज्ञात हो रहा होगा, यह वीडियो क्लास 10th के बिहार बोर्ड वर्ष 2025 के विज्ञान विषय से संबंधित फिजिक्स पार्ट का होने जा रहा है। तो भौतिकी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आज हम लोग यहाँ उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी तक जो भी आपका पेपर गया है तो वो सभी पेपर अच्छा जा रहा है और जो प्रश्न सजेस्ट किए गए थे प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। आज जब यह वीडियो क्लास आपको अपलोड होगा तब तक आप लोग सामाजिक विज्ञान के परीक्षा दे चुके होंगे और आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न आया था वह प्रश्न यहाँ जो भी प्रश्न बतलाया गया था, इम्पोर्टेंट बतलाया गया था, आप YouTube पर देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि प्रश्न बिल्कुल वही प्रश्न आया है, चाहे वह लघुत्तरीय हो चाहे वह दीर्घोत्तरीय हो। दीर्घोत्तरीय तो चाहे अथवा में जो भी था, दोनों प्रश्न था आपके इस सजेशन से जो भी वीडियो क्लास में बतलाया गया था। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं फिजिक्स पार्ट्स को। पहला चैप्टर है आपके जो बिहार बोर्ड के टेक्स्ट बुक हैं उनमें प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, इनमें से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहले हम लोग एक बार इनमें जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं उनको देखते हैं, इसके बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कौन से प्रश्न को करके अवश्य जाएं। तो सबसे पहले प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं। तो आप लोग जानते ही होंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में और इनके जो दो नियम हैं उनके भी विषय में। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दो अंतर लिखिए, ये 2 अंक वाले प्रश्न में आ सकते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस बिंदु को सचित्र परिभाषित कीजिए। जो गोलीय दर्पण की फोकस बिंदु होती है तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनको परिभाषित करना है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है, सिद्ध कीजिए। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो r लिखते हैं और फोकस दूरी f की दुगुनी होती है, सिद्ध करना है। अर्थात r जो होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है, r बराबर 2f सिद्ध करना है। तो एक क्वेश्चन आप इसको हाईलाइट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन संख्या 2 है इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र को लिखकर प्रमाणित करें। यह प्रश्न आपको 4 अंक वाले में आ सकता है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, इसे आपको प्रमाणित करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं। आवर्धन मैग्निफिकेशन m क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। 2 अंक में ये भी पूछा जा सकता है। अवतल दर्पण में आरेख बनाइए जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के बीच स्थित हो। पहले यह प्रश्न पूछा जाता था आरेख बनाने के लिए, लेकिन अभी तो उतना नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जल्दबाजी में प्रश्न पढ़कर गलती कर देते हैं। यहाँ पर अपवर्तन के बारे में कहा गया है और परावर्तन थोड़ा सा अंतर होता है। विद्यार्थी जल्दबाजी में कभी भी प्रश्न नहीं पढ़ना चाहिए। यहाँ पर अपवर्तन के जो नियम हैं उनको लिखना है और जो इनके 2 नियम हैं इसी में प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को जो स्नेल का नियम कहा जाता है, कभी कभी स्नेल का नियम भी पूछा जाता है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, आप उसको भी देख लेंगे। जो प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियम, या सीधा दे सकता है कि प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो स्नेल का नियम है उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक, ये भी इंपॉर्टेंट है और इससे आपको नोमेरिकल भी देखने के लिए मिलता है। ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ से प्रश्न जरूर दिखेगा अपवर्तनांक से संबंधित। फिर हीडे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है ना, इस कथन का क्या अभिप्राय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल लेंस या अवतल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लेंस सूत्र को लिखकर प्रमाणित कीजिए। ये लेंस सूत्र लॉन्ग प्रश्न में आ सकता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर होती है। और इसी से रिलेटेड आपको दिया गया कि एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है जो आपके लिए प्रश्न है, आप लोग उसको देख लेंगे एक बार, जो इम्पोर्टेंट बतलाया जा रहा है। आप एक क्वेश्चन हो गया ये, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। दर्पण सूत्र को लिखकर प्रमाणित करना है नंबर 6। तो आपको प्रश्न हो गया इस पेज से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद इस पेज से देख रहे हैं जो प्रश्न संख्या है वो है आपके लिए प्रश्न संख्या 9, 10, 13। ये 3 प्रश्न है। अब यहाँ पर जो आंकिक प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप लोग जरूर देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये, है ना। अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो यहाँ से पूछ सकता है, इस चैप्टर से पूछेगा तो। और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 16 में भी इसको आप लोग देख लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या है स्टूडेंट्स? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस चैप्टर से जो प्रश्न आ रहा है, जैसे कि हम लोग देखे हैं इस चैप्टर में कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दृष्टि दोष क्या है, इसके उत्पन्न होने के कारण तथा निवारण हेतु आप किस लेंस का उपयोग करेंगे। देखिए 2 दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष में कोई एक प्रश्न आ सकता है, आप लोग उसको देख लेंगे। नेत्र की सामंजस्य क्षमता से क्या आप समझते हैं, इनके बारे में लिखना है। नेत्र की सामंजस्य क्षमता क्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म से प्रकाश की अपवर्तन का सचित्र वर्णन करे। ये प्रश्न ज़्यादा हम लोग समझते हैं इंपॉर्टेंट होगा। अब है प्रकाश के विक्षेपण किसे कहते हैं और प्रिज्म के द्वारा आपको कहा जा रहा है कि सूर्य प्रकाश के विक्षेपण का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है अब ये। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है क्यों, ये भी एक ओल्ड क्वेश्चन है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ये प्रश्न 2 अंक वाले में पूछ सकता है। टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं, 2 अंक वाले में आ सकता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है क्यों, ये भी अब प्रश्न ओल्ड हो चुका है। तो हम लोग एक बार देख लेंगे यहाँ पर कि जो 2 चैप्टर देखा गया है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और साथ ही साथ आपने देखा अभी मानव नेत्र था रंग बिरंगा संसार। तो इसमें जो भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट था आपको ये हाईलाइट कर दिया गया, आप लोग इसको देख लीजिए अगेन। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 2, क्वेश्चन संख्या 5, 6, 7, यहाँ से 9, 10, 13, ये 15 आप लोग न्यूमेरिकल के लिए देखेंगे। यहाँ पर 16 भी न्यूमेरिकल के देखना है। इस पेज से, इस चैप्टर से क्वेश्चन संख्या 2 और 3 के बारे में बतलाया गया कि दोनों को आप देखेंगे। और 5 नंबर का प्रश्न ये इसको देखना है। प्रकाश का विक्षेपण के बारे में बतलाया गया, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लेंगे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स अब परीक्षा 2 शिफ्ट में होती है, तो इसलिए ज़्यादा प्रश्न को सजेस्ट करना पड़ता है। क्योंकि हो सकता है कि जो प्रश्न, अगर हम कम प्रश्न को सजेस्ट करेंगे तो आपके शिफ्ट में ना आकर वो किसी दूसरे शिफ्ट में आ जाए। इसीलिए हम लोग अब जो प्रश्न सजेस्ट करते हैं दोनों शिफ्टों के अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तो विद्युत से जो चैप्टर से है प्रश्न, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जो प्रश्न आया है, आने की संभावना है, वो प्रश्न है इसमें जैसे कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखी। तो विद्युत धारा की मात्रा क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है स्टूडेंट्स, एम्पियर। तो आपको एम्पियर को परिभाषित करने के लिए कहा जाएगा। हो सकता है कि कह दे 1 एम्पियर से
इसका क्या अर्थ है, इससे आप क्या समझते हैं, या 1 एम्पियर को परिभाषित करें। और आप लोग एसआई मात्रक याद करके जरूर जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको 2-3 एसआई मात्रक से रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना होगी। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। ओम का नियम किसे कहते हैं, ये प्रश्न लॉन्ग प्रश्न में आने की संभावना होती है, या अगर 2 अंक में पूछ देगा तो सिर्फ कहेगा कि ओम का नियम लिखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। विद्युत प्रोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, आपको ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं जो न्यूमेरिकल आप इस चैप्टर से देख रहे होंगे ज़्यादा अभी यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि किसी जो दिए गए पदार्थ के लंबाई L दिया हुआ है और मोटाई A दिया हुआ है कि तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि इसकी लंबाई को आधी कर दिया जाए और मोटाई को दोगुनी कर दी जाए। तो आप लोग प्रश्नों को देखेंगे, न्यूमेरिकल जरूर देख कर जाए, क्योंकि अब ट्रेंड हो रहा है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल जरूर ही दिया जा रहा है। एक आपको जो थ्योरेटिकल देगा और एक न्यूमेरिकल प्रश्न आपसे पूछा जाता है। प्रतिरोध के संयोजन से क्या समझते हैं, आपने पढ़ा होगा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम, या उसी को कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। तो दोनों को आप लोग एक बार देख कर जाएं, दोनों को सिद्ध करने का जो नियम है, व्यंजक प्राप्त करने का नियम है, वो भी देख कर जाए। इलेक्ट्रिसिटी से एक क्वेश्चन है जो कि यह प्रश्न कई दफ़ा पूछा गया है, इससे आप जरूर अवश्य करके जाएंगे। ये स्टार क्वेश्चन है कि जूल का तापन नियम, अर्थात जूल के ताप का जो नियम दिया गया था H = I² RT, यह कैसे ज्ञात किया जाता है, इसको आपको ज्ञात करना है। न्यूमेरिकल से अगर पूछा जाए तो ये प्रश्न है आपके लिए कि कोई विद्युत बल्ब जिस पर 220 वोल्ट के जनित से संयोजित किया जाता है, यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करनी है। नेक्स्ट चैप्टर से देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट से है। यहाँ पर परिनालिका किसे कहते हैं, और इसी के अदर क्वेश्चन है लघुपथन। अगर एक शिफ्ट में परिनालिका पूछेगी तो दूसरे शिफ्ट में लघुपथन पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग देखेंगे प्रश्न को। आप लोग पढ़े होंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम होता है ना। तो यहाँ पर जो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम था, कॉर्कस्क्रू नियम, उसे हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं, और फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम था उसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। तो दोनों को आप लोग देख कर जाएंगे। विद्युत मोटर किसे कहते हैं, लॉन्ग प्रश्न में इसको पूछने की संभावना होगी। विद्युत मोटर किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत, उपकरण एवं कार्यों को लिखिए, या अथवा विद्युत जनित्र जिसे हम लोग डायनेमो कहते हैं, यह आ सकता है। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है AC और DC, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करें, अंतर लिखिए। और यहाँ पर एक प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथों को हम समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, कारण बताइए। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर से जो ऊर्जा के स्रोत चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न है कि उत्तम ईंधन किसे कहते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के किसी एक विषय पर लिखिए, जैसे कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में आते हैं ताप और जल विद्युत संयंत्र, इनमें से किसी एक पर आप लोग जरूर देख कर जाए। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भूतापीय या नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, उसके विषय में लिखने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। हम किस ऊर्जा के स्रोत को आदर्श स्रोत में रखेंगे, उसे हम आदर्श स्रोत कहेंगे, आदर्श ईंधन कहेंगे। तो इनके बारे में उनके पास क्या क्या गुण होने चाहिए। और एक प्रश्न ये नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पर्यावरण से, आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, आहार श्रृंखला क्या होती है, और पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका होती है, ओजोन परत क्या है। नेक्स्ट चैप्टर से प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, यहाँ से जो प्रश्न है वो है हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन कौन से परिवर्तन ला सकते हैं, और हमें वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है
जल संग्रहण की कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इस चैप्टर से देख रहे हैं कि जो एक क्वेश्चन संख्या 3 और क्वेश्चन संख्या 4 ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा हमने सभी चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आपके लिए सिलेक्ट कर दिया है। आपकी कल होने वाली परीक्षा अर्थात 21 फरवरी को जो परीक्षा होगी वो परीक्षा आपकी सफल हो, मैं ये कामना करता हूँ। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।